हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन में तमाम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ। कड़ी पकोड़ा की रेसिपी बनाने जा रहे हैं आप लोगों के साथ, बहुत ही आसान तरीके के साथ। आधा किलो लिया है मैंने दही और 1 पाव के करीब लिया है मैंने 1 कप बेसन। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर काट लिया है, बारीक सा रेड कलर का टमाटर, और एक मीडियम साइज़ की मैंने ली है प्याज। और मसाले जो शामिल किए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हाफ कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून जीरा और साबुत धनिया का पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, और तड़के का सामान। तड़के का सामान जो मैंने लिया है वो मैं आपको बता दूंगी तड़के के टाइम। तो सबसे पहले बनाते हैं जी लस्सी। दही की लस्सी आप हाथ से भी फेंट सकते हैं, और जिसकी गुठलियाँ बन जाती हैं, जिससे नहीं फेंटी जाती, तो वो आसानी से जग में भी ब्लेंड कर सकते हैं जूसर में। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने डाला है इसके अंदर दही, और इसके अंदर हम आधा बेसन शामिल कर देंगे, जो कि मैंने 1 पाव के करीब बेसन लिया है। और ये आप जो है आधा बेसन इसके अंदर शामिल कर देंगे। आधा बेसन हम रखेंगे पकोड़े बनाने के लिए। नेक्स्ट रेसिपी हमारी पकोड़ों की है, वो मैं आपको बताती हूँ बाद में। तो सबसे पहले हम बना लेंगे आज लस्सी। इसके अंदर अब हम डालेंगे खूब सारा पानी। इतना ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, लेकिन जग भरने 1 जग के करीब मैं पानी डालूंगी। ये वाला जग भर जाएगा हमारा। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हम इसको अब करेंगे ग्राइंड अच्छी तरीके के साथ। तो इस तरह से इसको ग्राइंड करके हम लस्सी बना लेंगे। हमारी लस्सी तैयार हो जाएगी। मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरी लस्सी तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी सी बन के तैयार हुई है। अब हम लगाएंगे तड़का। अच्छा, कुछ लोग बनाते हैं सिर्फ लस्सी और जो है ना दही की लस्सी होती है और बेसन शामिल करके ना, तो हल्का सा उसमें पकाना शुरू कर देते हैं बिना तड़के के। लेकिन मैं आज जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये है तड़के वाली रेसिपी। तड़के मीन्स ये कि ये आप सबसे पहले कढ़ाई या कोई प्यारी सी पतीली या पैन ले लेंगे। उसके अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल और प्याज शामिल करेंगे, लहसुन अदरक टमाटर। अच्छी तरह इसका मसाला भूनते हैं ना, जैसे उस तरीके से मसाला भून के हम लस्सी शामिल करेंगे। तो आप देखिएगा, ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है और बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। ये बहुत अच्छी कड़ी बन के तैयार होती है और हर किसी की पसंदीदा ये कड़ी बन जाती है, कड़ी पकोड़ा। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते चलूँ, जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचे। आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, कोई कंजूसी नहीं किया करें सब्सक्राइब करने में। तो देखें, अब मैंने प्याज मेरे ब्राउन हो चुके हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे। जितना अच्छा फ्राई कर लें आप, उतना अच्छा होता है। कंजूसी नहीं किया करें फ्राई करने में भी, और जो है ना बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप देख सकते हैं इसका लहसुन अदरक भी मेरा ब्राउन हो चुका है काफ़ी हद तक। तो ये देखिए, अब मैंने इसके अंदर टमाटर शामिल कर दिया है, बड़ा सा जो मैंने काटा था टमाटर रेड कलर का। अच्छा, काफ़ी लोग ना इसके अंदर टमाटर पसंद नहीं करते, लेकिन आप मेरी इस रेसिपी के मुताबिक दोस्तों इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा ज़रूर, और टमाटर शामिल करके मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छी कड़ी बन के तैयार होगी। तो इसके अंदर अब हम सारे मसाले शामिल कर देंगे जो हमने लिए थे, तकरीबन नमक मिर्च हल्दी वगैरह। तो इसको अब हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। अगर आपका मसाला नीचे लग रहा हो या वैसे भी थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, तो बहुत अच्छी तरह मसाला भून के तैयार होता है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ बना रहे हो आप, तो सबसे मेन चीज़ उसकी यही होती है कि आपने मसाले को अच्छी तरीके से भूनना है। चाहे वो दाल हो, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे गोश्त हो, चिकन हो, कुछ भी हो, उसका मेन चीज़ यही होती है कि आपका मसाला अच्छी तरीके से भुना हुआ हो। जितना अच्छी तरीके से आपका मसाला भुना हुआ होगा, उतनी अच्छी आपकी सब्ज़ी बनके तैयार होती है। तो मसाला भुनने की एक ये भी निशानी है कि आपका ऑयल जो है बाहर निकल आएगा और मसाला अलग हो जाएगा, ऑयल अलग हो जाएगा। तो समझ लें कि आपका मसाला भुन के रेडी हो चुका है। और इसी तरह जब सालन पक जाता है तो ऑयल निकल आता है, और इसी तरह आपका सालन रेडी हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, मेरा मसाला भुन के तकरीबन काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। इस तरह से अब मेरा मसाला भुन गया है काफ़ी हद तक। अब मैं इसके अंदर जो शामिल करूँगी कड़ी में पानी मैंने इसलिए ज़्यादा मिलाया है क्योंकि उसको हमने पकाना है तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटा पकाने के लिए लस्सी मैंने 1 जग भर के बनाई है। तो आप लोग भी लस्सी ज़्यादा बनाइएगा, ताकि हमने 1 घंटा कड़ी को अच्छी तरीके से पकाना है। 1 घंटा पकाने से कड़ी पकती है, जल्दी नहीं बनती, और जल्दी बनाने से वो जायका भी नहीं आता जो कि हमारा जायका आना चाहिए।
इस तरीके से देखिए मसाले के भुन जाने के बाद हमने लस्सी डाल दी है और अब कड़ी को पकाएंगे तकरीबन हम 1 घंटा। एक तरफ हमारी कड़ी बन के तैयार होती है, जब तक पकती है तो दूसरी तरफ हम बना लेते हैं पकोड़े। पकोड़ों के लिए जो मैंने सामान शामिल लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं। एक मीडियम साइज़ का आलू बारीक चॉप कर लिया है, इस तरीके से काट लिया है। और छोटे साइज़ का प्याज लिया है, वो भी इस तरीके से बारीक मैंने चॉप कर लिया है। और मैंने लिया है धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, वो भी बारीक चॉप करके वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। धनिया पुदीना शामिल करने से आपके पकोड़ों का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा मिक़दार में आता है और बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बन के तैयार होते हैं। अंदर धनिया पुदीने का फ्लेवर आता है, तो धनिया पुदीना आप भी पकोड़ों में शामिल किया करें। तो पकोड़ों के लिए मसाले मैंने शामिल किए हैं वो है 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया और ज़ीरे का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है इसमें हल्दी और हाफ़ कप लिया है मैंने इसमें बेसन को अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे और पानी डाल के भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पानी कम डालिएगा, पकोड़ों में जो है बहुत कम पानी इस्तेमाल होता है बेसन में, क्योंकि ज़्यादा बेसन में अगर पानी डाल दो तो पकोड़े का वो टेस्ट नहीं आता और जो है ना पकोड़े आपके टूट जाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बहुत थोड़ा पानी शामिल किया है इसके अंदर। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और पकोड़े बनाएंगे। एक तरफ हमारी कड़ी पक रही है। तो दोस्तों आज बन रही है कड़ी पकोड़ा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों के आगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हौसला अफजाई होती है। और कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें। इस तरह से मैंने पकोड़ों को डाल दिया है फ्राई पैन के अंदर। अब पकोड़े हमारे पक रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता से इसको हम पलटेंगे फ़ोर्क के साथ। तो आप भी इसको फ़ोर्क के साथ ही पलटिएगा, चम्मच से पकोड़े टूट जाते हैं। तो ये हल्का सा अभी सिकाई लगी है नीचे से, तो अभी हम इसको और पकाई करेंगे इसकी। और इस तरीके से इसको हमने भी कर लिया है, पलट दिया है। ये आप कलर देख सकते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है हमारे पकोड़ों के अंदर। ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, नहीं तो जले हुए पकोड़े कड़ी के अंदर बुरे लगते हैं। तो आप ये देख सकते हैं पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं और हमारी कड़ी भी एक तरफ पक के तैयार हो चुकी है। पकोड़े कड़ी के अंदर डाल देते हैं। तो आप देख लें ये कड़ी भी पक के तैयार हो चुकी है। मैंने तकरीबन इसको 1 घंटा पकाया है कड़ी को और पकोड़े भी शामिल करके 5 से 10 मिनट के लिए पका लिया है। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी कड़ी तैयार हुई है, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा लिक्विड है, नॉर्मल है। तो दोस्तों अब लगाएंगे हम इसके अंदर तड़का लगाकर तो कड़ी तो मज़ेदार हो जाती है। तड़के के लिए जो मैंने लिए हैं 2 से 3 तेज़पात के पत्ते, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 2 से 3 हरी मिर्चें। आप चाहें तो इसके अंदर और भी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। छोटी गोल वाली लाल मिर्चें हो गई जैसे, और बड़ी वाली लाल मिर्चें होती हैं वो भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये है जी हमारी कड़ी की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी आई है। इसके ऊपर लगा देंगे अब हम ये तड़का। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी हमारी जी आज की रेसिपी। किचन विद माहम को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।